अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और उम्मीद है आपने पिछली वीडियोस को देखा होगा जो मैंने एक्सेल के मुताबिक लगाई हैं, जिनमें बेसिक्स से बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करके मेरे पहले 3 लेक्चर्स जो बेसिक्स के ऊपर थे, उसके बाद फिर पेवर टेबल पे और फिर डाटा वैलिडेशन के ऊपर मैंने एक अपनी वीडियो अपलोड की थी। तो जैसा कि आपको मालूम है, मैं थोड़ा सा रिव्यू दे देता हूँ कि डाटा वैलिडेशन के अंदर जो लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था, उसके अंदर हमने ये 8 तरह के ऑप्शंस थे हमारे पास जो हम अपने यूजर्स को अलाउ करते थे। एनी वैल्यू, कि वो कोई भी वैल्यू लगा दे, होल नंबर, सिर्फ नंबर्स दे सकता है। डेसिमल के अंदर ये था कि हमारे पास डेसिमल्स के अंदर कुछ ऑप्शंस आ रही थी कि किन डेसिमल्स के दरमियान या ग्रेटर देन या लेस देन करके वो उसको अलाउ करता है। लिस्ट आपने देखा पिछली वीडियो में कि हम किसी मखसूस कॉलम के अंदर मखसूस ऑप्शन ऑलरेडी डिफाइन कर देते हैं और यूजर को सिर्फ ये अलाउ करते हैं कि वो इन्हीं ऑप्शंस में से एक ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट कर सकता है। फिर इसी तरह डेट एंड टाइम की कुछ सेटिंग्स थी, हम उसके लिए रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि इन डेट्स के अंदर आप डेट्स डाल सकते हैं या इस टाइम के अंदर आप टाइम मेंशन कर सकते हैं। टेक्स्ट लेंथ थी, टेक्स्ट लेंथ के अंदर आपको याद होगा कि हम उसके अंदर एक फिक्स कर देते हैं कि आप मैक्सिमम कितने कैरेक्टर्स जो हैं वो ऐड कर सकते हो। कस्टम के हवाले से आपको याद होगा कि मैंने रोक दिया था कि कस्टम के ऊपर मैं अलग वीडियो बनाऊंगा क्योंकि ये काफ़ी ट्रिकी थी। तो अगर हम कस्टम की बात करें तो मैं आपको यहाँ से बताता हूँ कि जैसे हम डाटा वैलिडेशन में जाके ये इसको ओपन करते हैं, तो हम कस्टम पे क्लिक करते हैं तो कस्टम के अंदर वो फार्मूला मांगता है। अब कस्टम के अंदर आप अपनी मर्जी से फार्मूला लगाकर आप इसको अलाउ करते हैं अपने यूज़र को कि वो क्या चीज़ एंटर कर सकता है। बेसिकली सारे जो डाटा वैलिडेशन के जो ऑप्शंस हैं, इसका मकसद ये है कि हम अपने यूज़र को रिस्ट्रिक्ट कर दें। आपकी रिसर्च वर्क है, आपका कुछ ऐसी असाइनमेंट है जिसके अंदर आप मखसूस डाटा ही इंटर करना चाहते हो, तो गलती की गुंजाइश कम से कम करने के लिए आप रिस्ट्रिक्शन लगा देते हो कि इस पैटर्न के अलावा कोई और डाटा एंटर नहीं हो सकता। अब कस्टम के अंदर मैंने एक आपके लिए एक मिसाल तैयार की है, जिस तरह CT1054 AB2134। मतलब ये कि ऐसा यहाँ पे हम डाटा उसको कह रहे हैं कि वो इंटर कर सकता है जिसके पहले दो जो होंगे कैरेक्टर वो अल्फ़ाबेट होंगे और आखिरी चार जो हैं वो डिजिट होंगे, न्यूमेरिक फिगर होगा। सो देखें AB2134, पहले दो अल्फ़ाबेट और आखिरी चार न्यूमेरिक। इसके अलावा अगर कोई वो ऑप्शन लगाएगा तो वो ये उसको रिस्ट्रिक्ट करेगा, इस ऑप्शन को वो पिक नहीं करेगा। इसी पैटर्न के ऊपर ही वो जो डाटा होगा उसको अलाउ करेगा यूज़र को। तो ये आपकी समझने के लिए अब मैं एक ऐसी कस्टम सेटिंग लगाना चाह रहा हूँ कि जिसके अंदर पहले दो अल्फ़ाबेट हों और आखिरी चार न्यूमेरिक हों। इसको आप पहला एक न्यूमेरिक भी कर सकते हैं, आखिरी पांच अल्फ़ाबेट कर दें, पहले तीन अल्फ़ाबेट कर दें, आखिरी तीन न्यूमेरिक कर दें, या पहले चार अल्फ़ाबेट कर दें, आखिरी दो न्यूमेरिक कर दें। ये आपकी अपनी मर्जी है। तो जर्नल फार्मूला आप ये देखें CT1234। इसके लिए स्टेप बाय स्टेप हमें पहले कोई एक फार्मूला बनाना पड़ेगा। तो जब वो फार्मूला बन जाएगा तो फिर उस फार्मूले को हम यहाँ से कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद हम उसको अपने डाटा वैलिडेशन के अंदर जाके कस्टम में जाके उसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, तो वो हमारा फार्मूला लग जाएगा और हमारा वो रिस्ट्रिक्शन ऑन हो जाएगी। तो अब आप इस डिजिट को, इस नंबर को CT1234, इस डाटा को आप ध्यान में रखें और इसके अकॉर्डिंगली अब हम अपना फार्मूला तैयार करते हैं। तो सबसे पहले देखें जी, मैं यहाँ पे जो लगा रहा हूँ वो लेंथ का फार्मूला लगा रहा हूँ, LENGTH, लेंथ। तो इसका जो फार्मूला कोड है वो LEN है, LEN, और मैं ये सिलेक्ट कर देता हूँ। उसने कहा हाँ जी ये 6 डिजिट हैं। बिल्कुल ठीक है, 6 डिजिट हैं। इसको मजीद वेरीफाई करने के लिए कि LEN जो है E9 बराबर है 6 डिजिट के। ट्रू वैल्यू हमारे सामने आ गई। इट मीन्स कि हमारी जो पहली कंडीशन है वो बिल्कुल ठीक हो गई है कि जो हमारा E9 सेल है इसके अंदर 6 डिजिट हैं, और इस तरह हमने इसको वेरीफाई कर लिया।
अब जितनी भी कंडीशंस हम लगाते जाएंगे वो जब तक ट्रू हमारे सामने नहीं आएगा तो इट मीन्स हमारा फार्मूला सही नहीं है। तो हमने पहले लगाया LEN E9, उसने उसकी लेंथ काउंट की 6 और हमने कहा इज इक्वल टू, हमने उसको कंडीशन भी लगा दी कि ये 6 होगा। जब उसको हमने लगाया तो उसने उसकी ट्रू वैल्यू हमें दे दी। ठीक है, अब इसी तरह अब हम करते हैं सबसे पहले RIGHT राइट, इसको सिलेक्ट किया और हमने इसको ये कहा कि राइट, ये देखें ये हमारे राइट पे 1 2 3 4 जो है राइट पे, यानी कि 4 जो आखिरी डिजिट हैं वो आपने पिक करने हैं। उसने राइट कमांड हमने लगाई, आप ये देखें राइट कमांड लगाई E9, उसके आखिरी हमने कहा 4 डिजिट, राइट साइड से 4 डिजिट 1 2 3 4, उसने वो उठाए और ये उसने कर दिया 1 2 3 4। ठीक है, अब हमने यहाँ पे ट्रू कंडीशन लेकर आनी है कि हमारी जो ये स्टेटमेंट है ये ट्रू जब तक नहीं होगी तब तक हम इसको, इट मीन्स हमारा फार्मूला कॉपी नहीं होगा। अब हम इसको ये कहते हैं कि ये जो राइट है कि 4 डिजिट, इससे पहले हम वैल्यू लगा देते हैं, वैल्यू की कमांड, वैल्यू, अगली कमांड राइट E9 के अंदर से आखिरी 4 डिजिट, एक ब्रैकेट और लगेगी। उसने अभी तक उसको 1 2 3 4 रखा हुआ है, वैल्यू के अंदर भी उसने इसको देखें, उसने अभी तक इसको ट्रू कंडीशन नहीं किया, इट मीन्स वो इसको टेक्स्ट कंसीडर कर रहा है। इसके लिए अब एक कमांड का मैं यहाँ पे और इजाफा कर रहा हूँ और दैट इज नंबर। इज नंबर देखें, मैं आपको यहाँ से इज नंबर जब मैंने लगाया तो वो कह रहा है चेक्स वेदर ए वैल्यू इज अ नंबर एंड आई रिटर्न ट्रू और फॉल्स। अब ये जो हमारी वैल्यू है जो इसने 1 2 3 4 निकाली, अब हम इसको जो कमांड दे रहे हैं कि ये जो वैल्यू है ये नंबर है, ये न्यूमेरिक है। अब हमारा अगर आप फार्मूला देखें कि राइट साइड से जो 4 डिजिट हैं वो वैल्यू उसकी नंबर है, वो न्यूमेरिक फिगर है। अब मैं इसको एंटर करता हूं तो हमारे पास ट्रू की कमांड आ गई। उम्मीद है यहां तक आपको समझ आ गई होगी। अब देखिए हमारे 4 3 2 1 राइट साइड से जो 4 डिजिट थे जो कि न्यूमेरिक थे उनकी कंडीशन हमारे पास ट्रू आ गई है। अब हमारे पास रह गए लेफ्ट साइड से पहले 2 डिजिट, इज इक्वल टू लेफ्ट, ये सिलेक्ट किया और इसको हमने कहा लेफ्ट साइड से 2 डिजिट, बिल्कुल ठीक है, उसने लेफ्ट साइड से 2 डिजिट CT उठा लिए। अब हम इसको कहते हैं कि इसकी वैल्यू चेक करें, वैल्यू कमांड लगाई और वैल्यू लेफ्ट साइड से E9 सेल के अंदर के पहले 2 डिजिट, तो वो उसकी वैल्यू डिस्टर्ब हो गई। अब हम इसको आपकी सहूलत के लिए मैं दोबारा समझाता हूं। अब इसके अंदर हम लगाते हैं इज नंबर, सेम कमांड हमने जो राइट वाले साइड पे लगाई थी वो हमने अब लेफ्ट वाली साइड पे भी लगा दी कि ये इज नंबर, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूं। अब देखें यहाँ पे जब हमने इज नंबर की कमांड लगाई तो वो ट्रू हो गई। क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यू जो है इज नंबर से मुराद थी कि ये एक न्यूमेरिक नंबर है, इज नंबर, और उसकी वैल्यू जो है वो न्यूमेरिक है तो उसने ट्रू कर दिया। लेकिन वही कमांड जब हमने यहाँ पे लगाई लेफ्ट साइड पे और उसको कहा कि इज नंबर, उसने फॉल्स कर दिया कि नहीं, लेफ्ट साइड के जो 2 आप कह रहे हो वो नंबर नहीं है, वो है अल्फाबेट्स, लिहाजा उसने इस कंडीशन को फॉल्स कर दिया। अब हम एक कमांड इधर और लगाएंगे एंड दैट इज नोट, नहीं, और ये हमारा पूरा फार्मूला तैयार हो गया। अब आप देखें नहीं है, नंबर नहीं है और इसकी वैल्यू E9 की लेफ्ट से आखिरी लेफ्ट साइड से 2 डिजिट। अब हमारे पास आप देखें ये कंडीशन भी ट्रू आ गई। अब हमारा इस पूरा जो इस सेल की जो कंडीशंस थी वो ट्रू हो गई है। ठीक है, अब हमने इस सारे फार्मूला को कंबाइन करना है। उसके लिए मैं होम के टैब पे आया, मैंने क्लिप बोर्ड ऑन किया, क्लिप बोर्ड को मैं पहले क्लियर कर दूं। अब सिंपल मैंने क्या किया कि पहला हमारा फार्मूला लेंथ वाला था,
यहाँ पे क्लिक करके आप देखें फार्मूला बार में आ जाएं, इसको सारे को सिलेक्ट करें और कंट्रोल सी कर दें। जैसे ही आपने कंट्रोल सी किया, हमारा पहला फार्मूला क्लिप बोर्ड पे कॉपी हो गया। एस्केप दबा दिया मैंने यहाँ से। मैं अपने दूसरे फार्मूला पे आता हूँ, इसको यहाँ से मैंने कॉपी किया और वो दूसरा फार्मूला भी क्लिप बोर्ड पे कॉपी हो गया। एस्केप दबाया, तीसरे पे आया, तीसरे नंबर पे मैंने सारा फार्मूला बार से सिलेक्ट किया और कॉपी कर दिया। एस्केप दबाया। अब मैं आता हूँ फोर्थ टेबल पे। ठीक है, अब देखें फोर्थ टेबल पे मैंने फार्मूला बार पे क्लिक किया, सबसे पहले लेंथ पे क्लिक किया, उसके बाद दूसरे फार्मूला पे क्लिक किया, उसके बाद तीसरे फार्मूला पे क्लिक क्लिक किया और एंटर दबा दिया। अब ये हमारा सारा फार्मूला देखें आपके सामने, ये यहाँ पे कॉपी हो गया और इकट्ठा एक साथ कंबाइन हो गया और उसकी टोटल की कंडीशन जो है वो देखिए आपके सामने ट्रू आ गई। अब ये पूरा फार्मूला अगर आप रीड करें तो हम उसको पहले तो ये बता रहे हैं कि E9 के अंदर 6 डिजिट हैं। उसने कहा ठीक है, उसको फिर हमने दूसरा इसके अंदर कंबाइन कर दिया कि जिसके अंदर से राइट साइड के 4 डिजिट जो न्यूमेरिक हैं और लेफ्ट साइड के 2 डिजिट अल्फाबेट्स हैं, यानी कि वो न्यूमेरिक नहीं है। तो न्यूमेरिक नहीं है तो अंडरस्टूड वो अल्फाबेट है। अब इस सारे फार्मूले को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी किया मैंने, फिर दोबारा स्केप दबा देता हूँ। अब देखें ये मैंने रेंज सिलेक्ट कर ली। सिलेक्ट करने के बाद इन कॉलम्स को मैंने सिलेक्ट किया, मैं डाटा पे गया, डाटा वैलिडेशन पे गया और डाटा वैलिडेशन में जाके मैं पहले सबसे पहले तो सारा जो है वैलिडेशन लगी हुई है ऑलरेडी उसको क्लियर कर दूँ। दोबारा गया डाटा वैलिडेशन पे, अलाउ के अंदर जाके मैं कस्टम सेटिंग्स पे गया और मैंने सारा फार्मूला यहाँ पे पेस्ट कर दिया, कंट्रोल वी किया और इसको ओके कर दिया। अब देखिए नाजरीन, मैं यहाँ पे लिखता हूँ AB 1 2 3 4। ओके, ABC 1 2 3 4 आपके सामने ये मैसेज आ गया, वो मुझे अलाउ नहीं कर रहा कि मैं ABC 1 2 3 4 नहीं लिख सकता। क्यों? क्योंकि इसके अंदर मैंने कमांड दी हुई है कि पहले 2 अल्फ़ाबेट होंगे और आखिरी 4 न्यूमेरिक होंगे। लिहाजा मुझे यहाँ पे मैं लिखता हूँ EG 3 4 5 6 एक्सेप्ट हो गया। अब जैसे ही मैं करता हूँ E 1 2 3 4 5, तो ये उसने कमांड EQ 1 2 3 4 E 3 2 5 6 3। अच्छा, यहाँ पे इसकी कमांड अप्लाई क्यों नहीं हो रही? नहीं, वो फार्मूला से कॉपी नहीं हुआ था, मैंने दोबारा किया। अब देखें GD 3 4 5 3 3 लिखा। अब आखिरी मैंने जो मैरिक जब ज्यादा किया तो उसने उसको भी एक्सेप्ट नहीं किया। ठीक हो गया। इसी तरह अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ HGF 1 2 3 4, तो वो इसको भी पिक नहीं करेगा। या मैं इसको करता हूँ तो उसको भी पिक नहीं करेगा। सिर्फ वो पिक करेगा आपके पहले 2 अल्फाबेट्स और उसके बाद आखिरी 4 न्यूमेरिक को। इसी तरह उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। इसके अंदर आपने देखा कि किस तरह हमने डिफरेंट लेवल के जाके फार्मूलाज भी लगाए और फार्मूलाज के बाद हमने उन सबको कॉपी भी किया और उन सबको एक फार्मूला के अंदर भी बनाया। और इसके अंदर जो कमांड यूज हुई फार्मूला की, जिसके अंदर अगर आप पूरे इस फार्मूला में देखें, इसमें हमने लेंथ की कमांड, इज इक्वल उसके डिजिट बराबर करने की कमांड, इस नंबर का फार्मूला देखा हमने, वैल्यू का फार्मूला देखा, राइट का फार्मूला देखा, नॉट का फार्मूला देखा और फिर किस तरह इन सबको हमने कंबाइन किया और किस तरह हमने इसको अप्लाई किया। तो ये थी आपकी कस्टम सेटिंग डाटा वैलिडेशन के अंदर जाकर, जिसके जरिए आप अपने यूजर को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो कि वो आपके पैरामीटर्स पर, आपकी कंडीशंस पर ही एंट्री कर सकता है। आपकी कंडीशंस पर ही वो डाटा एंटर करेगा। अगर वो उससे हटकर कुछ एंट्री करेगा तो वो उसको अलाउ ही नहीं करेगा एंटर करने के लिए। तो दोस्तों, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए और कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं, अपना फीडबैक दें
और अगर आपको कोई ऐसा इशू है, आप एक्सेल की कोई चीज़ समझना चाह रहे हैं या किसी फंक्शन में जाके आपको इशू आ रहा है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं ताकि उसके मतलब भी मैं अपनी एक अगली वीडियो तैयार कर सकूं। बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।